आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। एक किताब जो सिखाती है कि कैसे छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, बल्कि साइंस की बात है। आइए समझते हैं कि कैसे आप बिना स्ट्रेस और प्रेशर के अपनी आदतें बना सकते हैं। जेम्स क्लियर का मानना है कि हमारी आइडेंटिटी हमारी आदतों से बनती है। जब हम छोटे एक्शंस लेते हैं कंसिस्टेंटली, तो वो ऑटोमेटिकली चलने वाली हैबिट्स बन जाती हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को शेप करता है, कैसे बैड हैबिट्स को बिना फोर्स के हटाया जा सकता है और कैसे बिजी डेज में भी कंसिस्टेंट रहा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइंडसेट कैसे हैबिट फॉर्मेशन की स्पीड को बढ़ाता है। चैप्टर 1, छोटी शुरुआत की शक्ति। बड़ी आदतें बड़े एक्शन से नहीं आती, वे आती हैं छोटी टाइनी शुरुआत से जो बिल्कुल इजी लगती है। यह कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है क्योंकि हमारा ब्रेन रेजिस्टेंस करता है जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। रिया की कहानी सुनिए। वो रनिंग शुरू करना चाहती थी लेकिन हमेशा अवॉइड करती थी। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ अपने शूज पहनूंगी और बाहर स्टेप करूंगी, बस इतना ही। जब वो बाहर निकली तो उसका बॉडी नेचुरली उसे वॉक करने के लिए पुश करने लगा, फिर जॉग करने के लिए। 30 डेज के अंदर वो डेली रनर बन गई। यहां समझने वाली बात यह है कि हैबिट रनिंग से शुरू नहीं हुई, ये शूज पहनने से शुरू हुई। यही है एटॉमिक हैबिट्स का मैजिक। इतना छोटा एक्शन कि आप इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। जब आप मोमेंटम बना लेते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो जाता है। चैप्टर 2, मोटिवेशन से ज्यादा आइडेंटिटी। हैबिट्स तब स्ट्रांग होती हैं जब आप फोकस करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, ना कि आप क्या करना चाहते हैं। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत क्रूशियल। अर्जुन नाम का एक लड़का था जो अच्छे ग्रेड्स चाहता था, लेकिन स्टडिंग से नफरत करता था। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं उस टाइप का स्टूडेंट हूं जो हर दिन थोड़ा सा सीखता है। उस दिन से उसने डेली 10 मिनट पढ़ना शुरू किया। स्लोली 10 मिनट्स 30 मिनट्स बन गए। उसने हैबिट को फोर्स नहीं किया, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। जब आप कहते हैं मैं एक रनर हूं इंस्टेड ऑफ मैं रनिंग करता हूं, तो आपका ब्रेन उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए एक्शंस लेता है। ये बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। चैप्टर 3, एनवायरनमेंट आपका साइलेंट कोच। आपका सराउंडिंग्स आपकी हैबिट्स को मोटिवेशन से ज्यादा शेप करता है। ये बात शायद आपको सरप्राइजिंग लगे, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मीरा हमेशा जंक फूड खाती थी क्योंकि वो उसके टेबल पर रखा रहता था। एक दिन उसने सारे चिप्स और चॉकलेट्स हटा दिए और उनकी जगह फ्रूट्स रख दिए। बिना सोचे समझे वो हेल्दियर खाना शुरू कर दिया। एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे 90% डिसीजंस अनकॉन्शियस होते हैं। जब हेल्दी ऑप्शंस इजीली अवेलेबल होते हैं और अनहेल्दी ऑप्शंस डिफिकल्ट टू एक्सेस होते हैं, तो हमारा ब्रेन नेचुरली बेटर चॉइसेस करता है। ये विल पावर की बात नहीं है, ये स्मार्ट डिजाइन की बात है। चैप्टर 4, अच्छी हैबिट्स को इजी बनाएं। ऑटोमेटिकली चलने वाली हैबिट्स बनाने के लिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करना जरूरी है। जितना इजी होगा एक्शन, उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसे करेंगे। कबीर डेली पढ़ना चाहता था लेकिन कभी नहीं पढ़ता था, तो उसने हर मॉर्निंग अपने पिलो पर एक बुक रखना शुरू किया। रात को जब वो बुक हटाकर सोने जाता था तो नेचुरली पढ़ना शुरू कर देता था। हैबिट को ईजियर बनाने से ये ऑटोमेटिक बन गई। ये 2 मिनट रूल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप कोई हैबिट शुरू करना चाहते हैं तो इसे इतना इजी बनाइए कि आप इसे 2 मिनट्स में कर सकें। रीडिंग हैबिट के लिए 1 पेज पढ़िए, एक्सरसाइज के लिए 1 पुशअप कीजिए। स्मॉल स्टार्ट, बिग रिजल्ट्स। चैप्टर 5, बुरी हैबिट्स को हार्ड बनाएं। बैड हैबिट तोड़ने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे डिफिकल्ट बना दीजिए। यह अप्रोच बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ काम करता है। सना घंटों फोन स्क्रॉल करती थी। उसने अपना चार्जर दूसरे रूम में रखना शुरू किया। जब बैटरी लो होती थी तो वो दूसरे रूम जाने में लेजी फील करती थी और स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली कम हो गई। हार्डर हैबिट का मतलब वीकर हैबिट है। जब आप बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन ऐड करते हैं तो आपका ब्रेन रेजिस्टेंस करता है। ये सेम प्रिंसिपल है जो गुड हैबिट्स के लिए अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से डिलीट करना, जंक फूड को घर में ना रखना, ये सब फ्रिक्शन ऐड करने के तरीके हैं। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी को हराती है। हर दिन थोड़ा करना एक बार में बहुत करने से ज्यादा पावरफुल है। ये कंपाउंड इफेक्ट का प्रिंसिपल है। राहुल हर संडे 5 आवर्स पढ़ने की कोशिश करता था
और हर बार फेल हो जाता था। फिर उसने डेली 20 मिनट्स पढ़ना शुरू किया। 20 मिनट्स बिग नहीं लगता था, इसलिए वो कंसिस्टेंट रह सका। उसके मार्क्स इंप्रूव हुए, क्योंकि कंसिस्टेंसी विंस करती है। जब आप डेली स्मॉल एक्शंस लेते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। 1% डेली इंप्रूवमेंट का मतलब है कि ईयर के एंड तक आप 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। ये मैथमेटिक्स है, मैजिक नहीं। चैप्टर 7, ट्रैक करके ट्रैक पर रहें। हैबिट्स को ट्रैक करना आपको अवेयर और मोटिवेट रखता है। जो मेजर होता है वो मैनेज होता है। अनाया ने अपने कैलेंडर पर हर दिन एक्सरसाइज करने पर एक क्रॉस मार्क लगाना शुरू किया। एक वीक के बाद वो अपनी स्ट्रीक तोड़ना नहीं चाहती थी। वे मार्क्स एक मोटिवेटिंग चेन बन गए। एक सिंपल क्रॉस मार्क ने उसे डिसिप्लिन रखा। ये विजुअल फीडबैक बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये आपको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देता है। हैबिट ट्रैकिंग एप्स या सिंपल कैलेंडर, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी प्रोग्रेस देख सकें। चैप्टर 8, स्मार्ट तरीके से रिवॉर्ड दें। छोटे रिवॉर्ड्स हैबिट्स को स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन ये रिवॉर्ड स्मार्ट होने चाहिए, ऐसे जो आपकी आइडेंटिटी को सपोर्ट करें। यश डेली गिटार प्रैक्टिस करना चाहता था। उसने डिसाइड किया, अगर मैं 20 मिनट्स प्रैक्टिस करूंगा तो 10 मिनट्स अपना फेवरेट शो देख सकूंगा। रिवॉर्ड ने हैबिट को एक्साइटिंग बना दिया। जल्द ही प्रैक्टिसिंग नेचुरल बन गई, रिवॉर्ड के बिना भी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवॉर्ड हैबिट के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो रिवॉर्ड जंक फूड नहीं हो सकता। स्मार्ट रिवॉर्ड्स वे होते हैं जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। चैप्टर 9, माइंडसेट हैबिट को फास्ट बनाता है। जब आप बिलीव करते हैं कि कोई हैबिट आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है तो आप इसे ज्यादा करते हैं। काव्या को अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद नहीं था, फिर उसने अपना माइंडसेट चेंज किया। मॉर्निंग मुझे वो हेड स्टार्ट देती हैं जो दूसरों को नहीं मिलता। ये बिलीव उठना एक्साइटिंग बना दिया, पेनफुल नहीं। माइंडसेट ने हैबिट को चेंज कर दिया। जब आप अपनी हैबिट्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये रीफ्रेमिंग टेक्निक बहुत पावरफुल है। सेम एक्शन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कंप्लीटिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस। चैप्टर 10, एक हैबिट आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। एक पॉजिटिव हैबिट ग्रोथ का चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। ये डोमिनो इफेक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। विवेक ने डेली 5 मिनट्स जर्नलिंग शुरू की। जर्नलिंग की वजह से वो अपनी मिस्टेक समझने लगा। क्लैरिटी की वजह से उसने टाइम बेटर मैनेज किया। टाइम की वजह से उसने नए स्किल्स सीखे। एक हैबिट से कई इंप्रूवमेंट्स आए। ये कीस्टोन हैबिट्स का कॉन्सेप्ट है। ऐसी हैबिट्स जो ऑटोमेटिकली दूसरी अच्छी हैबिट्स को ट्रिगर करती हैं। एक्सरसाइज एक कीस्टोन हैबिट है, क्योंकि ये बेटर स्लीप, बेटर न्यूट्रिशन और बेटर मूड लाती है। रीडिंग भी एक कीस्टोन हैबिट है, क्योंकि ये नॉलेज, वोकैबुलरी और क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करती है। जेम्स क्लियर का मैसेज क्लियर है। आपको अपनी पूरी लाइफ एक साथ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी हैबिट से शुरुआत कीजिए, इसे इजी बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए और कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक देखिए। रिमेंबर, आप अपनी हैबिट्स के सम हैं। बेटर हैबिट्स, बेटर लाइफ।